हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। सीएम मनोहर लाल रतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत पर किसानों से खास बातचीत की, बैठक की और उन्हें पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में किसानों ने सहमति जताई है और कम लागत कम पानी वाली फसलें लगाने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा। हिसार में सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव में हुए चप्पल कांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। भूना शुगर मिल चालू करने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूना शुगर मिल निजी हाथों में है। इसके अलावा और कई चीजों पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। अभी तक 55,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर धान न बोने के लिए लगभग 42,000 किसानों ने और अपने फार्म करे थे। बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख हेक्टेयर का। 1 लाख हेक्टेयर बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है। जून के महीने में मुझे लगता है अपने टारगेट को पूरा करेंगे और किसान आगे आ रहे हैं। सिरसा ब्लॉक और रतिया ब्लॉक में तो बहुत से किसानों ने कहा कि हम धान छोड़कर कपास की खेती पर भी आएंगे। कुछ लोग मक्के की खेती पर आ रहे हैं, कुछ दालों की खेती पर आ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर, सब्जियां और बागवानी, इसके ऊपर भी किसान आ रहे हैं। पानी बचाने की जो पहल हमने की है, किसान इससे सहमत है। देखिए, दोनों तरफ से शिकायत मिली है पुलिस को, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लोग कर रहे हैं और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषियों को बख्शा दिया जाएगा। निर्दोष के साथ कुछ कोई इसके अन्याय होगा। क्या लगता है आपको कि वहाँ पे इतना जायज था सर? बीजेपी बता दिया जितना होगा, पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे। सिरसा विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा के निवास स्थान पर उनके आवास अखिल निरंजन भवन पहुंचकर सीएम ने श्रीमती राधा देवी कांडा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राधा देवी कांडा ने सदैव मुरलीधर कांडा के गौरक्षा आंदोलन, जरूरतमंदों की सहायता और जनहित में हर लड़ाई में साथ दिया। राधा देवी ने साल 1975 में आपातकाल के विरोध स्वरूप मुरलीधर कांडा के जेल जाने पर बड़े ही धैर्य से परिवार को संभाला। राधा देवी जीवन पर्यंत गौ सेवा में लीन रहीं और अपने आवास पर गौपालन किया। उन्हीं की प्रेरणा और प्रयासों से सिरसावासियों को अनेक विश्वविख्यात कथावाचकों और संत महात्माओं की अमृतवाणी के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम ने कहा कि राधा देवी कांडा ने सेवा, संस्कार और संस्कृति को सदैव बढ़ावा दिया। सीएम ने कांडा बंधुओं को सांत्वना देते हुए राधा देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने राधा देवी कांडा के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राधा देवी त्याग, तप और सेवा सादगी की मिसाल थी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने कोरोना के मामले मिले हैं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ ही विज ने बताया कि वो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जरूरत पड़ने पर राज्य की सीमाएं सील करने पर विचार करेंगे। उधर केजरीवाल के बयान पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि आजकल यू टर्न का मतलब केजरीवाल है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के लिए बुरा सोचते हैं, देश के लिए बुरा सोचना उनका किरदार बन चुका है। वो तो पहले ही संभावित था, इसीलिए मैं बार बार दिल्ली के साथ बॉर्डर ना खोलने की बात कर रहा था। लेकिन जब अब सारा माहौल ये बन गया, जनता चाहने लगी कि सब कुछ खुले, तो सब कुछ खुल गया। अब खुलने से बढ़ेगा भी, और जो बढ़ गया है
अब हम अपनी सारी मशीनरी को गियर अप कर रहे हैं कि बड़े हुए चैलेंज को स्वीकार कर लें। तो केजरीवाल तो आजकल सड़कों पर, जहां पर पहले यू टर्न का बोर्ड लगता था, आजकल वहां केजरीवाल की फोटो लगा देते हैं लोग, क्योंकि केजरीवाल का मतलब ही है यू टर्न। राहुल गांधी सुबह उठकर देश के लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना, देश को नुकसान हो ऐसी बातें करना उनके किरदार में शामिल हो गया है। लेकिन कसाईयों के कहने से भैंसें नहीं मरा करती। राहुल गांधी के कहने से हमारी सीमाएं कमजोर नहीं हो सकती। अमित शाह जी ने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है। उधर बावल में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जिसके लिए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लगभग 13 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नारियल तोड़कर आधारशिला रखी। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों को बखूबी से उसका पालन किया और लोगों से भी कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जल्द ही बनकर तैयार होगा। हमारी यही कोशिश है कि बावल के लोगों को भी आधुनिक शहरी सुविधाएं मिले। इसी सोच के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। उधर बराड़ा में 2 नए पॉजिटिव केसेस आने के बाद कोरोना के स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है, हरकत में है। बराड़ा के हनुमान कॉलोनी की कोरोना पॉजिटिव 9 साल की बच्ची के पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि शख्स लगातार संक्रमित बेटी के संपर्क में था। उधर कुछ दिन पहले विदेश से लौटे एक शख्स का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद बराड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है। केएमपी के साथ साथ अब रेल का भी एक प्रोजेक्ट यानी कि रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। पलवल से सोनीपत तक केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो गया है। झज्जर के 19 गांवों की जमीन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए जमीन को चिन्हित और वेरीफाई करने का काम शुरू हो गया है। बहादुरगढ़ के एसडीएम को झज्जर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले कार्यकाल में केएमपी के साथ साथ रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की थी। 130 किलोमीटर लंबी पलवल वाया सोहना, मानेसर और खरखौदा होते हुए सोनीपत तक बनने वाली ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन पर करीब 5,500 करोड़ का खर्च आएगा। 130 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर 14 नए और 3 पुराने स्टेशन मिलाकर कुल 17 स्टेशन बनाए जाएंगे। आशा वर्कर्स एक बार फिर से अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं।
आंदोलन करने के मूड में हैं। गोहाना पहुंची आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव सुनीता मलिक ने कहा कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 12 जून को प्रदेश भर में आधे दिन का काम का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगी। साथ ही अपनी अपनी पीएचसी के जरिए प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान सुनीता मलिक ने आशा वर्करों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। तो आने वाली 12 जून को प्रदेश भर में आधा दिन काम का बहिष्कार करके आशा वर्कर्स जो आंदोलन करेंगी और अगर सरकार तब भी संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में किसी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सरकार 12 को हम एक दिन का जो है सांकेतिक धरना करेंगे, आधे दिन का काम का बहिष्कार करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस महामारी में हम कोई प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरकार ने हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और हम स्वास्थ्य मंत्री से, हरियाणा सरकार से हम अपील करते हैं कि सरकार जो है इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इनकी मांगों का समाधान करे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोहतक के सलारा मोहल्ले में एक व्यक्ति ने नशे में अपने ही घर को फूंक दिया, जिसमें उसकी पत्नी और एक 3 साल की बच्ची के झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 साल की एक बच्ची रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना की सूचना पर ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। इतने दिनों में नाम तो आपने भी सुन ही लिया होगा कैंडी बाबा का। अब कैंडी बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल तंत्र विद्या से लोगों के पैसे दोगुने करने वाला तथा कथित कैंडी बाबा उर्फ राजेश को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फर्जी बाबा फरीदाबाद में भेष बदलकर छिपकर रह रहा था। लॉकडाउन के चलते वो यहाँ छिपा बैठा था। उस पर शहर में कई थानों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही कैंडी और उसके साथियों पर हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में धोखाधड़ी के साथ साथ अवैध असला रखने के लिए भी एफआईआर दर्ज है। हरियाणा के साथ साथ पंजाब पुलिस भी इसकी तलाश में 1 साल से लगी थी। एसीपी क्राइम अनिल कुमार ने बताया कि कथित कैंडी बाबा लोगों के पैसे को दोगुना करने की महाठगी को लेकर चर्चा में आया। वो पंजाब के गांव शरीफगढ़ में अपना डेरा वड़भाग सिंह जमाए हुआ था। उस पर नकली सोने का कारोबार करने के साथ साथ नकली नोट भी खपाने का आरोप है। उसके खिलाफ हरियाणा सहित पंजाब में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।